CAA के समर्थकों को या विरोध करने वाले 99% लोग नहीं जानते 11 मार्च को ही क्यों लागू हुआ ये कानून। 2014 में मोदी बने पीएम, इस वजह से 31 दिसंबर 2014 का रखा कट ऑफ। ऐसा सोचते हैं तो आप जान लीजिए वजह। क्या बंगाल, केरल और कर्नाटक की सरकार CAA को अपने यहाँ पर लागू होने से रोक सकती है या विरोध बेवजह है? जब से कानून लागू हुआ है तमाम मीडिया चैनल्स पर एक्सपर्ट की राय आ रही है। हर कोई इसके फायदे और नुकसान गिनवा रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर इसकी कट ऑफ 31 दिसंबर 2014 ही क्यों रखी गई और 11 मार्च को ही इसे क्यों लागू किया गया। कई लोग तो ये कहते हैं कि साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, इसीलिए साल की आखिरी तारीख को कट ऑफ की तारीख घोषित कर दी गई। यानी इस तारीख से पहले तक जो भी गैर मुस्लिम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुके हैं और सारी शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन जब पड़ताल की तो हमें इसकी कुछ और वजह पता चली, जिससे 99% लोग अनजान हैं। CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून को साल 1955 में बने नागरिक कानून को संशोधित करके बनाया गया है। साल 1971 में जब इस कानून में संशोधन हुआ तो कट ऑफ 25 जनवरी 1971 था, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश बना। उसके बाद साल 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी से राजस्थान सरकार ने गुजारिश की थी कि पाकिस्तानी हिंदू परेशान हैं। साल 2004 में वाजपेयी सरकार ने राजस्थान और गुजरात की डीएम को लॉन्ग टर्म वीजा जारी करने की शक्ति दे दी। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह पीएम बने तो 31 दिसंबर 2009 को लॉन्ग टर्म वीजा को लेकर नया आदेश जारी किया। संयोग से साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में CAA को शामिल कर लिया। ये दावा किया कि हमारी सरकार बनी तो CAA लागू करेंगे। नरेंद्र मोदी बहुमत से प्रधानमंत्री बने और उसी साल CAA को लेकर बैठकें शुरू हो गईं। और चूंकि ये मामला बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बिल्कुल फिट था, इसीलिए 2 साल की तैयारी के बाद साल 2016 में इसे जुड़ा बिल आया। फिर 2019 में ये कानून बना और 31 दिसंबर 2014 की तारीख शायद मोदी सरकार ने इसलिए रख दी ताकि जनता ये समझ सके कि हमने जो दावा किया उसे पूरा किया। आपने 11 मार्च को CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी का ट्वीट भी देखा होगा, जिसमें लिखा है जो कहा सो किया। हालांकि CAA में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि 31 दिसंबर 2014 की तारीख ही क्यों रखी गई। कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इसकी कट ऑफ तारीख जरूरत के हिसाब से बदली भी जा सकती है, इसीलिए इसकी कोई सॉलिड वजह शायद नहीं सामने आई है। पर 11 मार्च को इसे लागू क्यों किया गया है, इससे जुड़ी एक जानकारी सोशल मीडिया में जरूर वायरल हो रही है, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने अपनी कार पर जो DL1 CAA 4421 लिखवाया था, उसके आखिरी 4 अंक की यानी कि 44, 2 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और शाह ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि 11 मार्च को इसे लागू करेंगे, पर लोग समझ नहीं पाए। हालांकि इस तरह के दावों का कोई खास आधार नहीं होता है। अगर आप 11 मार्च का इतिहास देखेंगे तो इसी तारीख को साल 1689 में औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे के साथ में कुछ ऐसा किया था, जिसे सुनते ही हर हिंदुस्तानी गुस्से से लाल उठता है। हालांकि CAA का औरंगजेब से कोई नाता तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिल रही है, इसलिए कुछ लोग इसे औरंगजेब से भी जोड़कर देख रहे हैं। कई नेता तो ये तक कहने लगे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून चुनाव से पहले लागू किया गया है। ममता ने तो अपने यहाँ इसे लागू न करने का खुला ऐलान कर दिया है। केरल, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ CAA लागू नहीं होने की बातें सामने आने लगी हैं। पर चूंकि नागरिकता का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसीलिए ये विरोध सिर्फ सियासी है। ना तो ममता रोक पाएंगी न केजरीवाल। अगर केंद्र सरकार ने कह दिया तो सबको लागू ही करना होगा, बशर्ते की अदालत इसमें कोई दखल न दे। बतौर जिम्मेदार नागरिक आप क्या चाहते हैं, इसे देश भर में लागू किया जाए या कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए या फिर कट ऑफ तारीख बढ़ानी चाहिए? कमेंट कर बता सकते हैं।